सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई आज पहुंच रहे हैं जींद के इट्टल खुर्द गांव में। गांव छोटा सा है लेकिन नाम बहुत बड़ा हो गया है इस गांव का, क्योंकि इस गांव का एक लड़का सुखवीर जज लग गया है। कल भी आप तो दिखाए थे कि जोलानी गांव का भी एक लड़का जज लग गया और एक इट्टल गांव का भी लग गया है। राम राम सुखवीर जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुखवीर जी सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुखवीर जी मतलब एक छोटे से गांव का लड़का जब जज लग गया है और फिर उसी गांव में जब स्वागत हुआ तो कितनी खुशी हुआ है। बिल्कुल मैम, बहुत ज़्यादा खुशी हुई और जितनी उम्मीद की थी शायद उससे बहुत ज़्यादा गांव वालों ने स्वागत किया है और बहुत मान सम्मान मिला है गांव से। तो मतलब अगर छोटे से गांव की बात करें तो ये तो है नहीं कि पीछे बैकग्राउंड तगड़ा है। जहां तक हमने बातचीत करी है गांव वाले से मिले तो उन्होंने बताया कि मतलब जो आपके पिता वो 1 किले के जमींदार है और माँ मिड डे मील में काम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी पोस्ट पे जाना। मैम, ये था कि स्टार्टिंग से ही जो पढ़ाई है उसकी तरफ थोड़ा-सा रुझान था और घर वालों ने भी हमेशा पढ़ाई के लिए सपोर्ट किया है। ये है कि जब खेलते थे तब भी घर वाले सपोर्ट करते थे कि क्रिकेट खेलते थे तो ऐसा कुछ नहीं था कि भई खेलने से मना करते हैं या कुछ। लेकिन खुद का ही ये था कि पढ़ाई की तरफ थोड़ा रुझान ज़्यादा था। तो और घर वालों ने भी सपोर्ट किया तो उसकी बदौलत आज भगवान ने इस मतलब सुखवीर जी शुरू से ही ये सोचा था कि जज बनना है। शुरू से तो नहीं मैम, मैं स्टार्टिंग से मतलब पहले तो साइंस स्टूडेंट था, तो फिर मैं जैसे चंडीगढ़ एडमिशन लिया एलएलबी में, तो एडमिशन लेने से पहले मेरा माइंड थोड़ा-सा बना कि मैं जुडिशरी के लिए जाऊँगा क्योंकि चंडीगढ़ जाके ही इस फील्ड के बारे में मुझे थोड़ा-सा पता चला। अदरवाइज़ जब तक गाँव में थे प्लस 2 तक, तब तक गाँव में इस फील्ड से रिलेटेड कोई गाइड करने वाला या इस चीज़ के बारे में बताने वाला नहीं था। तो चंडीगढ़ जाके वहाँ पता चली ये चीज़ें, तो तब जुडिशरी के लिए सफ़र स्टार्ट हुआ। क्योंकि है ना गांव में सिर्फ ये हो है कि बच्चा पढ़ के फौज में लाग जाएगा, पुलिस में लाग जाएगा, यहाँ तक ही ज्यादातर सीमित होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन मैम अब ये है कि थोड़ी-सी लोगों की सोच और पढ़ाई चेंज हो रही है, तो लोग भी उसके साथ चेंज हो रहे हैं। न्यू-न्यू अपना जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बिज़नेसेस हैं, तो सब एक डाइवर्स जो फ़ील्ड्स हैं, उनमें लोग जा रहे हैं हमारे एरिया के, तो उसी कड़ी में हमने भी अपना सुखवीर जी जो आपकी स्कूली पढ़ाई थी तो वो कहाँ से हुई। मैम मैंने नर्सरी से लेके 10th क्लास तो बाल विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल जींद वहाँ से कंप्लीट की और उसके बाद 11th एंड 12th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 21 वहाँ से की और उसके बाद मैं चंडीगढ़ बीएससी की और उसके बाद एलएलबी पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से। जो माता पिता मतलब वे भी काफी पढ़े लिखे हैं या फिर नॉर्मल ही पढ़े लिखे हैं। नहीं मैम, मेरी जो माताजी हैं वो स्कूल नहीं गई कभी, तो और मेरे पिताजी हैं वो 10th तक। पढ़े हुए हाँ हैं जी, मतलब खेती ही करते हैं। खेती करते हैं सर। हाँ जी। और माता जी और माताजी अपना मिड डे मील ये गवर्नमेंट स्कूल में। हाँ जी, हाँ जी, तो मिड डे मील कुक एंड हेल्पर हैं हमारे ही गाँव में। तो और आपकी दादी भी है। हाँ जी, हाँ जी, दादी हैं। दादी की कितनी उम्र हो चुकी है। दादी की उम्र अभी तकरीबन 80 साल। अच्छा। हाँ जी, तो स्वस्थ हैं अभी और बहुत खुश हैं। बिल्कुल हाँ जी। देखो पोता जज लाग गया तो खुशी तो होनी ही थी। और कहते हैं कि बुजुर्गों की उम्र बढ़ जाया करे, जब खुशी के कोई पल हो तो और भी उम्र बढ़ जाए उनकी, तो वो तो और भी अब ज्यादा हाँ लंबी जी, हाँ जी, जिएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको एक अलग ही हौसला है अभी, तो स्वस्थ पहले से भी थे बट अब उनके जो चेहरे की रौनक है और वो है, तो अपने पोते के लिए बहुत खुश हैं। बिल्कुल। और हाँ जी, बिल्कुल। और अपने गामा में एक बात कहा अगर भाई मूल तो प्यारा ब्याज होया करे, यानी बेटे तो भी प्यारा पोता होया करे। और पोते ने इतना बड़ा काम कर दिया भाई कि जज लाग रहा है, बोले जज लाग रहा हूँ तो इटल गांव का लड़का जज लाग रहा है। तो सुखवीर जी आप क्या कहना चाहोगे, मतलब जो युवा बच्चे हैं उनको क्या मोटिवेशन देना चाहोगे। युवाओं के लिए मोटिवेशन तो यही होनी चाहिए कि हमेशा अपनी ज़िंदगी में उनका जो लक्ष्य है, उसके लिए वो कड़ी मेहनत करें और हमेशा उसको पाने के लिए जो रास्ता है, उस पे अपने मेहनत के बलबूते पर और ईमानदारी से चलें और उसको अचीव करने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं, वो करें और 100% है कि जो प्रयास करेंगे, वो उनको मिलेगा। और जो आप आज जज लगे हो तो इस चीज का श्रेय किसको देना चाहते हो। श्रेय ये है कि मैम घर वालों को, माता-पिता, मेरी बहन, दादी, चाचा-चाची, मेरी सिस्टर्स सारी और मेरे फ्रेंड्स,
क्योंकि मैं मेरी जो आज तक मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है या टीचर्स मिले हैं, सबने इतना सपोर्ट किया है कि मैं किसी ऐसे एक सिंगल पर्सन को ये नहीं बोल सकता कि इसने मुझे सपोर्ट नहीं किया है। जिससे जो संभव हो सकता था उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो सबका इस पूरी जो आज मैं हूँ, तो इसका श्रेय जो भी मेरी लाइफ में आज तक आया सबको इक्वली जाता है। बिल्कुल सुखवीर जी, मतलब एक एज ऐसी आती है टीन एज, जब बच्चे का मतलब भटक जाता है, तो कैसे हैंडल करे बच्चे उस चीज को, क्योंकि ये आप कि उस चीज से निकल चुके हो। हाँ जी, हाँ जी। तो ये है कि मैम उस टाइम पे थोड़ा-सा ये होता है कि जो पेरेंट्स हैं और जो उनकी लाइफ में टीचर्स हैं, तो उनको थोड़ा-सा उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी एज होती है कि उसमें पर्सन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अगर हम उसको एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं उस टाइम पे, तो उसको अच्छी डायरेक्शन दिखाने के लिए एटलीस्ट कोई पर्सन होना चाहिए। तो वो हमारी सोसाइटी में हमेशा किसी न किसी पर्सन को आगे आना चाहिए, हर एक टीनेजर जो है उसकी लाइफ में, कि उसको हम एक मार्गदर्शक के रूप में अच्छे रास्ते पर लेके जाएं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल। हाँ जी। तो भाई छोटे से गांव का लड़का जज लग गया है, बहुत बड़ी बात है, तो हम तो यही कहेंगे सुखवीर जी को हमारे चैनल की तरफ से फिर से शुभकामनाएं। और इनकी माता जी है जो मिड डे मील में काम करती है, और पिताजी एक किले के जमींदार है, लेकिन पूरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट करा है। और वही बात है, अभी लाइफ में जो भी आया उसने पूरा सपोर्ट करा है, क्योंकि वहां तक पहुंचने में बहुत संघर्ष लगा है, क्योंकि वो संघर्ष करने वाले ने मेरा पता है कि कितना संघर्ष होया है। सुखवीर जी, मतलब कितनी मेहनत की आपने? मेहनत तो ये है कि मैं जितनी मतलब एक कहते हैं ना कि 24-24 घंटे पढ़ना पड़ता है। ये है कि पढ़ना तो काफ़ी पड़ता है। तो जितना मतलब हमने सोचा था, एक एम है और उसको पूरा करना है, तो उसके लिए फिर चाहे जितना मर्ज़ी जो मर्ज़ी करना पड़े, तो वो हमने किया। तो ये है कि 15 घंटे, 12 घंटे जितना मतलब हमारे ये है कि फ़िज़िकली हम कर सकते थे, कि हम फ़िज़िकल कैपेबिलिटी है कि इतना बैठ के पढ़ सकते हैं, तो वो हमने जितना हो सकता था वो किया, और बस। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई सपने पूरे करने के लिए पहले बड़े सपने देखने पड़ते हैं। और आज इट्टल गांव का जो इट्टल खुर्द है, यानी छोटा इट्टल, तो उसका लड़का जज लग गया है, तो आपको क्या कहना है जरूर बताना, और तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आज के जो युवा है एक नशे की तरफ काफी जा रहे हैं युवा, हाँ जी, हाँ तो जी। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल मैम, इन चीज़ों से तो हमेशा ही कि बच के रहना चाहिए, और सोसाइटी को है ये कि अपना एक अच्छे रास्ते पर लेके जाने के लिए इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो यही है कि नशा तो हमेशा से ही है कि हमारे बड़े-बूढ़े भी और पूरी सोसाइटी में भी हमेशा ही ये मैसेज देते रहे हैं टाइम टू टाइम, कि भई इन चीज़ों से तो हमेशा बचना चाहिए। तो यही हमारी भी सोच है कि अवॉइड करो इन चीज़ों को। और भाई नशा करना है तो कामयाबी का करो, जिससे मतलब पूरे गांव ने गर्व होगा, अपने देश ने भी गर्व होगा। तो आप जरूर बताइए, और तस्वीर मैंने कहूँ दबा कर शेयर कर दियो, ताकि और बच्चे भी इस चीज से कुछ सीख सकें। और फिर हम भी मतलब बड़ी खुशी हुआ है कि जब छोटे छोटे गांव के लड़के इस तरह का आगे बढ़ा है, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टा पे लग गए है। तो भाई आपका क्या कहना है जरूर बता दियो और शेयर कर दियो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।